नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते समय आपको दो पासवर्ड बनाने होंगे। पहला लॉगिन पासवर्ड और दूसरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए यूज होता है, जबकि ट्रांजेक्शन पासवर्ड का यूज अक्सर हर प्रकार के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यूज किया जाता है। मतलब आप लॉगिन करोगे तो उस टाइम पर लॉगिन पासवर्ड लगेगा, तो यहाँ पर आपको दो पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन के लिए आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सीआईएफ नंबर, बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड नंबर की डिटेल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल क्रोम पर एसबीआई नेट बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू लॉगिन। आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले बैंक में अकाउंट ओपन करते वक्त नेट बैंकिंग एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट दी थी और आपको वही आईडी व पासवर्ड मिल चुका है, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आईडी व पासवर्ड नहीं है तो इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन दिखेगा। सिर्फ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर और ब्रांच कोड भरना होगा। ये सारी डिटेल्स आपके पासबुक पर आपको मिल जाएंगे। बस वहां से देखकर इन तीनों डिटेल्स को सही सही भर देना है। अब यहाँ पर आपको ब्रांच कोड फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक के आईएफएससी कोड के लास्ट 5 डिजिट भरने होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका आईएफएससी कोड SBIN 0002356 है, तो आपको सिर्फ 02356 यहाँ पर एंटर करना है। डिटेल्स भरने के बाद आपकी कंट्री पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लें। फिर +91 के साथ वो मोबाइल नंबर डालें जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है। अब यहाँ फैसिलिटी रिक्वायर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेड राइट और व्यू राइट्स का। तो यहाँ पर आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें और फिर कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर दें। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, आई हैव माई एटीएम कार्ड और आई डोंट हैव माई एटीएम कार्ड। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आई हैव माई एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और अगर कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आई हैव माई एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका कार्ड दिखाई देगा, उस पर टिक करना है और फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको एटीएम कार्ड पर जो नेम है वो फिल करना है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट को फिल करना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एटीएम का पिन फिल करना है। अब इसके जस्ट नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा जहां आपको यूजर नेम बनाना होगा। यूजर नेम 8 से लेकर के 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और आप जो भी यूजर नेम बनाएंगे वो लाइफ टाइम के लिए वही यूजर नेम रहने वाला है। आप इसको आगे चल करके चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यूजर नेम एक ऐसा बनाइएगा जो आपको हमेशा याद रह पाए और यूजर नेम आपका अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल पुलकित 4321। तो यहाँ पर आपका अल्फाबेट लेटर्स भी आ गए और नंबर्स भी आ गए। इस तरह से आप अपना यूजर नेम चूज कर सकते हैं। आपने जो भी यूजर नेम यहाँ पर बनाया होगा सिंपली यहाँ पर आपको उसको एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर यूजर नेम अपना डालोगे तो यहाँ
पर लिखा आ जाएगा यूजर नेम इज अवेलेबल। तो उसके बाद हमें यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करना है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स और एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल पुलकित @1234। तो यहाँ पर पुलकित जो है हमारा वो अल्फाबेटिकल लेटर्स है, 1 2 3 4 नंबर्स है और एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो आप इस तरह से अपना एक लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेसफुल का पॉपअप शो हो जाएगा। इसके बाद हमें क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड जो आपने अभी फिलहाल बनाया था उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड दिखेगा, तो यहाँ पर आपको उस कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको वो ओटीपी फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा जिसमें सेट प्रोफाइल पासवर्ड लिखा होगा। यहाँ जो प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है वह दरअसल ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। जैसे कि पहले इस वीडियो में मैंने बताया था कि इस पासवर्ड का उपयोग आप भविष्य में ट्रांजैक्शन करते समय करेंगे। आपको यह प्रोफाइल पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड जैसा ही बनाना है, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से अलग होना चाहिए। ये बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड बना लेना है, फिर कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड में भी टीम पासवर्ड को फिल कर लेना है। इसके बाद आपके सामने हिंट क्वेश्चन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। यह क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट नीचे आपको हिंट आंसर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका फेवरेट फूड है जिसका नाम आपको हमेशा याद रहता है, आपको उस फेवरेट फूड का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। हिंट क्वेश्चन बेसिकली सिक्योरिटी रीजन से होते हैं। यदि कल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवरी करते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट फूड क्या है और आपको इसका जवाब देना होगा। जवाब देते ही आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद आपसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। यह सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे और आपके सारे क्वेरीज को दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।